हाय अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि सिंस 2 Sundays आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेंटा फे, और आज भी इस पे वही काम करने वाला हूँ। तो फिर उसके जो बॉनेट है उसके स्ट्रट चेंज करने का, विच इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, मैं बताऊँगा उसमें कैसा क्या हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी हाउ इट गोज़। दिस इज़ वन ऑफ द स्टड जो मैंने निकाला था टू टेक इट एज अ सैम्पल फॉर फेचिंग अ सेम stud, but what happens is I didn't find this because गाड़ी जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में तो था ही नहीं और अब बंद भी हो गया है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट तो मिल नहीं रहा था। सो आई हैड टू एडजस्ट अनदर स्टड। तो फॉर दैट, to my surprise, I found this stud. Now these both, when we see, they are of the same size. Slight there is this difference. Now it can be a big thing or it can be a small thing. पता नहीं क्या होगा। एंड दूसरा एक चीज़, if you are able to see now, I am not sure about the genuinity of the product. देखते if this thing works, I'm happy. इसका बॉनेट ओपन कर देते। प्रॉब्लम तो अब आएगा, बॉनेट ओपन हो तो जाएगा, बट दिस स्टड आई हैव रिमूव्ड। यहाँ पे ये है, बट अकेले से शायद होगा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई कुड कम अप विथ। सपोर्ट चाहिए बस, खाली ये ओपन रहे, बिकॉज सिंस देयर आर स्टड्स इसमें स्टैंड लगाने की कोई जगह नहीं होती और स्टैंड होता भी नहीं है, तो फॉर अ टेम्प्रेरी बेसिस ये चलेगा। अभी तब तक हम स्टड्स लगा के देखते हैं कि फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो स्टड्स की प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है कि सब गाड़ी के जो हाइड्रोलिक्स होते हैं दे फेल, इवन द सस्पेंशंस फेल। सो दिस इज़ अ मूविंग पार्ट एंड इट इज़ नॉट बाउंड टू बी इमॉर्टल, इट हैज़ टू फेल एंड इट इज़ मेड लाइक दैट कि कोई कंपनी इतनी अच्छा पार्ट नहीं बनाएगा कि वो लाइफ टाइम रहने वाला है। इवन टोयोटा के जो स्टड्स होते हैं वो भी मैंने फेल होते देखे हैं, बिकॉज टोयोटा इज़ नॉट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्टड, दिस इज़ अ डिफरेंट कंपनी हु प्रोड्यूसेस दीज थिंग्स एंड उनका जितना क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होता है दे प्रोड्यूस विद दैट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स। सो नथिंग बैड इफ इट्स फेलिंग। वी हैव अ फ्रेंड, the friend I was talking about, and again if you see, this is the locking mechanism of the stud. पता नहीं if I focused not, हाँ ठीक है। So this is the whole locking mechanism. To install this, यहाँ पे एक जगह दी होती है and with a set of a flat nose screwdriver, you just have to shift it up. Anyways, so it is installed.
We'll bring the locks in place. Yeah, so the locks are in place. अभी ये साइड का जो है उसको करना पड़ेगा. So the stud has been installed. Now comes the truth, if it's functioning or not. We will remove this piece of log. So the bonnet stays open. Now we'll have to check for clearance if it is clearing. Yep, it clears. No. So yeah, see, it's holding the hood. It's holding the hood. So this thing works. So we'll do it for the second side. Now for the second side we'll have to open this, which I had already opened in the previous side. तो चलो we'll start opening that. इसको खोल के फिर आगे बढ़ेंगे. So whenever we are working on this car or any sort of vehicle, there is always this one nut, bolt or a screw which would be difficult to remove. हर बार, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, हर बार एक तो होता ही है जो तुमको मुश्किल देगा तुम्हारा काम करने में. And this is nothing, just a simple screw. ठीक है, and that simple plastic screw would make your life hell, as you can see. ठीक है, सब खुल गए, बस ये एक को तकलीफ होगी और वो भी प्लास्टिक के स्क्रू को तकलीफ है. पूरा घूमता रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा. उसका रीज़न क्या है कोई नहीं जानता. But people who are working on vehicles and who are experienced with this thing know that there is always this one screw that would hinder the whole process. Anyways, so with all these years working on this one automobile, so this is not a challenge now. We are always prepared for that one screw not coming out, and then we have alternatives for that as well.
And the funny part is a plastic screw is giving all these troubles. और कोई होता तो समझ भी आता, ताकत लगा के कर भी देते। अब यहाँ पे ये प्लास्टिक का स्क्रू है जो पूरी तकलीफ दे रहा है। So the even if you put a little bit of strength, किधर गया स्क्रू भी दिख नहीं रहा है, जाओ यार, ये रहा। So even if you give a little bit of strength, वो इधर फोकस करना, the head would wear off. So the only technique to remove it is cut it and get a new one. See the head. So this is the head of the screw, completely ruined, no grip of any sort. Chalo, then we'll remove this and install the another set of stud. हाँ, this is important, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। If you see, पता नहीं आ रहा है, this is the one which has lost its power. ठीक है, because I'm able to push it with my hand. Whereas on the other side, which was this, even if I tried, it had still power. Anyway, so we will get back to installing the new one. So both the studs are installed, दोनों को लगा दिया है. Now let's see how is this whole thing working. चलो इसको पहले पूरा ही बंद कर देते हैं. पूरा बंद करके अभी इसको ओपन किया. Now the technique of this thing is you just open the latch and the hood should open on its own. Okay, yep, so it's working. And since the studs are new, it's going to bounce like it did right now. Over a period of time, when these will settle with the weight, ये भी ठीक हो जाएगा. Good. चलो, we'll finish the rest of the installation and we are done for the day. So we are done for the Sunday maintenance of the studs. बहुत लंबा चला यार, ये तो मिल नहीं रहा था, फिर एक मिला तो साइज़ का नहीं था, फिर ये वाला जो था लैंड रोवर का मिला, भी डाउट था लगेगा कि नहीं लगेगा, बट फिर बाद में अभी लग गया है.
तो एक टास्क तो कंप्लीट हुआ, अभी शायद उसका पीछे का भी चेंज करना पड़ेगा सूनर और लेटर, पता नहीं कब होगा वो, तो वो भी करेंगे, देखते। हाँ, एंड देयर इज़ वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू शो यू। इसका भी नया वीडियो एक आएगा जल्दी। ओके, थैंक्स, सी यू लेटर, बाय।